हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैजिक बुक की, जिसका 5वां अध्याय चल रहा है। चलिए देखते हैं वृंदावन जी क्या कहते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर आप चिंतित, ईर्ष्यालु, शकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। देखिए, धन के बारे में कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था बचपन में? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच बॉक्स, अन्य आवश्यक चीज़ें थीं? क्या आपके पास कपड़े थे? आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था और कपड़े छोटे होते जा रहे थे? क्या आप स्वास्थ्य के लिए दवाई वगैरह लेते थे? डॉक्टर के पास लेकर जाते थे घरवाले? तो उसके बारे में आप धन्यवाद कहें। क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे, जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे? जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वगैरह। क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ़्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, $1 का मतलब आप ₹10 भी ले सकते हो, आप ₹100 भी ले सकते हो। आपका मन करे उतने आप रुपए लें, नोट लें। और उसपे ये चिपकाना है लिख के, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं, इसे उतना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही चमत्कारिक परिवर्तन नज़र आएगा। संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास भी नहीं था कि वह आपका है। आपको नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं। उन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकें। जहाँ आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं,
चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो समय से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर सकती है, आपके पास आने से रोक सकती है। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स हो, रिफंड हो, डिस्काउंट हो या किसी से उपहार मिली चीज़ हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता हो, तो आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे। आप हाल ही में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करें और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।